हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहित सचदेव और वेलकम करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्लास 11th का इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स का, और अप्लाइड मैथ्स में भी ये टॉपिक दिया गया है। जो मेन मैथ्स है उसमें भी ये टॉपिक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि ये चैप्टर आ रहा है तो इसका ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपका पेपर इस क्वेश्चन के बिना तो नहीं होगा। क्वेश्चन आपको ये ज़रूर दिखेगा। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। ये सीरीज़ चलेगी। इस वीडियो में केवल इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करूँगा, डायरेक्ट मेथड आपको बताऊँगा और आगे भी नेक्स्ट वीडियोस आती जाएंगी और आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है ये। पहले मैं आपको वेरिएंस निकालना सिखाऊंगा। वेरिएंस का सिंबल होता है ये, मींस वेरिएंस हम निकाल लेंगे और वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट होगा वही होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे इंडिविजुअल सीरीज लेता हूँ, जो ये कॉमास के थ्रू सेपरेटेड है, 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6, 1। कोई भी यदि आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस इंडिविजुअल सीरीज़ के डेटा को ऐसे इस फॉर्म में अरेंज करूँगा, कॉलम में लिखूँगा 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6, 1। सबसे पहला जो काम रहेगा, हम सीख रहे हैं डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग सबसे जो पहला काम होता है वो है मीन निकालना। मीन इंडिविजुअल सीरीज़ का निकालना है तो आपको इस पूरे डेटा का एडअप करना होगा और उसको डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ टर्म से। जैसे यहाँ पे x का जो ये टोटल आप आ रहा है, ये आ रहा है 110, तो यहाँ पे x का समेशन हो गया 110 और टोटल कितने यहाँ पे x के टर्म्स हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपको 10 से डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा 11। ये पहला स्टेप है। फिनिश। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है आपका कि इस सभी ये जो x हैं इसमें से आपको मीन माइनस करते जाना है। तो 12 में से 11 गया 1, 8 में से 11 गया -3, 17 में से 11 गया 6, 13 में से 11 गया 2। इस प्रकार आपको ये सारे कैलकुलेट करते जाना है। 11 में से 11 गया 0। ठीक, इसका टोटल अप करना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए। इसकी स्क्वायरिंग कैसे? 1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4, 7 का स्क्वायर 49, 0, 25, 100। अब इसका टोटल अप कीजिए, तो इसका जब आप टोटल निकालेंगे तो ये आएगा 244। तो हम निकालेंगे पहले वेरिएंस, और वेरिएंस का फॉर्मूला है कि जो x में से आपने मीन माइनस किया था, उसका स्क्वायर किया था, उसका फिर आपने टोटल अप किया था अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये टोटल अप आया था आपका स्क्वायरिंग का 244 अपॉन में कितने टर्म्स हैं 10, तो आपका वेरिएंस कितना आ गया 24.4। वेरिएंस निकल गया। अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मैं सिंपली वेरिएंस का स्क्वायर रूट करूँगा और 24.4 का स्क्वायर रूट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 4.94 ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन में कोफिशिएंट भी पूछा जाता है कि कोफिशिएंट भी निकाल लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है उसको डिवाइड कर दीजिए जो मीन आपने सबसे पहले स्टेप में कैलकुलेट किया था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 4.94 और मीन है आपका 11। 4.94 और 11 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.45 लगभग।
याद रखिए कि 0.45 आया है, जो भी कोफिशेंट होता है उसकी वैल्यू 1 से कम ही होती है। तो आप थोड़ा अश्योर्ड रहेंगे कि हाँ 1 से कम ही आ रही है वैल्यू, 1 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो याद रखिए, सबसे पहला काम मीन निकाल लीजिए, दूसरा काम सभी एक्स में से मीन को माइनस कीजिए, तीसरा काम उसका स्क्वायरिंग कीजिए, फिर उसका टोटल अप कीजिए, फिर फॉर्मूले में पुट कीजिए। ये आपका आ गया पहले वेरिएंस, वेरिएंस का स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर क्वेश्चन में कोफिशिएंट पूछा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड कर देंगे तो आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट मेथड सिखा रहा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए। इंडिविजुअल सीरीज़ में मेरी ये सीरीज़ चलती रहेगी। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, यही मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू।